Assalamualaikum. My name is Muhammad Mustafa, and here I am with another lab manual 2 of DSP, means digital signal processing. So there are multiple tasks in this lab. So the first task is entering the starting point and the limits. बेसिकली हमने एक सिग्नल बनाना है जिसमें हम लिमिट्स मेंशन कर देंगे और स्टार्टिंग पॉइंट उसका मेंशन कर देंगे, तो उसकी बेसिस पे एक हम सिग्नल बेसिकली ड्रॉ कर सकेंगे इस तरह। तो मैट लैब पे अपने एडिटर पे हम लोग चलते हैं। सो दिस इज़ अ सिंपली अ सिग्नल। इसमें ये स्टेम फंक्शन बेसिकली यूज़ होता है डिस्क्रीट टाइम रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में ज़्यादातर हम डिस्क्रीट टाइम वैल्यूज से डील कर रहे होते हैं, तो इसलिए जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल n0 -1 n1 जो है वो 3 और n2 जो है वो 3 रखा है। मतलब हमने लिमिट लगाई है n इज इक्वल टू n1 से n2, मतलब -3 से 3 हमारा जो सिग्नल चलेगा -3 से 3 तक चलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना, उसमें वैल्यूज़ क्या होंगी वो रन हो जाएंगी। इसको रन करके देखते हैं। सो दिस इज़ आवर रिप्रेजेंटेशन -3 to 3। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि n-n0, मतलब कि जो -1 n0 हमने -1 के इक्वल लिया हुआ है। तो जब -1 में इधर पुट करूँगा तो माइनस माइनस का हो जाएगा +1। मतलब जब n से वैल्यू क्या है n+1 इज इक्वल टू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 इसको रखूँगा तो फिर इक्वल के दूसरी तरफ जाके n इज़ इक्वल टू -1 हो जाएगा। और मतलब कि हमारी जो सिग्नल के एम्पलीट्यूड्स हैं, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इधर हमने लिया है 1, वो बेसिकली n-1 से स्टार्ट होगा और फिर आगे 0 या 0 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं उन सब पे जो है ना इसका एम्पलीट्यूड 1 आएगा। सो ये कंडीशन यहाँ पे इस तरह फुलफिल की जा रही है और फिर स्टेम यूज़ करके हम लोगों ने सिग्नल को अपने ड्रॉ कर लिया। सो द नेक्स्ट टास्क इज, सो हियर इज द नेक्स्ट टास्क, स्क्रिप्ट दैट सिमुलेट्स डेल्टा n-1। अब डेल्टा ये क्या होता है, बेसिकली यूनिट इम्पल्स फंक्शन होता है जो कि जस्ट जो है 0 पे 1 होता है और बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं उन सब पे क्या रहता है, 0 ही रहता है। लेकिन यहाँ पे हमने शिफ्ट दे दिया यूनिट इम्पल्स फंक्शन को n-1 का, मीन्स कि n-1 इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1। तो ये शिफ्ट होगा n इज इक्वल टू 1, मतलब जहाँ पे x एक्सिस पे वैल्यू 1 होगी वहाँ पे ये 1 देगा, बाकी सारी वैल्यूज़ पे क्या दे देगा, 0। तो ये भी सिंपली एक कोड है उसी तरह जैसे हमने पहले देखा है मैटलैब का। n 0 1 के इक्वल लिया है और रेंज हमने लगाई है n1 से n2, मतलब -5 से 5। x एक्सिस पे हम वैल्यूज़ लेंगे -5 to 5 और यहाँ पे फिर हमने जो फंक्शन अपना यूज़ किया मेन n-n0, मीन्स के 1 जब इधर पुट होगा n-1 तो वो अगर 0 के इक्वल आएगा। n-1 0 के इक्वल कब आएगा, जब n की वैल्यू 1 होगी। मतलब n0 तो 1 है, यहाँ 1 पुट हो जाएगा और n के ऊपर भी जब हम n की भी वैल्यूज़ लेंगे, 1 के इक्वल n की वैल्यू लेंगे तो 1 - 1 0। तो एक इसमें कंडीशन है मस्ट बी इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब ये है कि ये कंडीशन जो है ना मस्ट बी इक्वल टू 0 हो, मस्ट बी इक्वल टू 0 हो, देन जो है ना उस पे वैल्यू वो 1 देगा एम्पलीट्यूड की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीन्स कि हमें यहाँ पे कौन सी n की वैल्यू लेनी है, 1 लेनी है। तो यहाँ पे ग्राफ में n की जब वैल्यू 1 है तो उसने हमारा जो है यूनिट इम्पल्स फंक्शन शिफ्ट करके 1 पे ये उसकी वैल्यू दे दी है, ये शो की हुई है। बाकी सारी वैल्यूज़ उसकी क्या हो गई, -5 to 5 एक्सेप्ट 1, -5 to 5 ऑल वैल्यूज़ आर 0। सो द नेक्स्ट टास्क इज टास्क नंबर 3। इसमें बेसिकली एक स्क्रिप्ट है टू सिमुलेट द एक्सपोनेंशियल सिग्नल। एक्सपोनेंशियल सिग्नल करना है हमने, ड्रॉ करना है। और दूसरा टास्क इसी का पार्ट भी है कि हमने एक साइनोसाइडल सिग्नल ड्रॉ करना है। ये टू टाइप्स ऑफ सिग्नल हमने बेसिकली। ओके, तो इसको भी हम मैनुअल से ही देख लेते हैं, इजी सा है। तो एक्सपोनेंशियल सिग्नल क्या है, मतलब किसी भी की पावर हम एक्सपोनेंट को ले लें। तो इधर एक एम्पलीट्यूड है जो कि एक फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है और जिसका एक्सपोनेंट है n। तो उसके लिए हमने वैल्यू लिया फॉर -3
और n2 इज इक्वल टू 3। तो n1 से n2 मतलब -3 से 3 तक की हमने क्या किया है, वैल्यूज़ ली हुई हैं। और यहाँ पे पावर बेसिकली क्या ले लिया, 0.5 का मतलब ये है कि पावर हमने ये ले लिया है 1/2 पावर ले लिया। तो 3 की जब पावर ये x के अंदर बेसिकली फंक्शन को एज इट इज़ स्टोर करने के लिए, इधर एग्जांपल के तौर पे a की वैल्यू हमने 3 से रिप्लेस की है, मतलब एम्पलीट्यूड 3 ले लिया है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है कि एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, n एक सिग्नल है जिसके ऊपर पावर कितनी है, ये 0.5 पावर है। तो इस तरह जब हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे उसके बाद इसको स्टेम करेंगे, स्टेम फंक्शन यूज़ करेंगे, तो ये भी डिस्क्रीट टाइम फॉर्म में क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ये इसका ग्राफ है। पॉइंट सबसे पहले इसकी वैल्यू आई है हमारे पास ऑलमोस्ट 13 आ रही है, फिर उसके बाद हाफ होती जाएगी, हाफ होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह पावर बेसिकली क्या होती जा रही है, हाफ होती जा रही है। और जो नेक्स्ट साइनोसाइडल सिग्नल है उसमें इस तरह है कि जो ए की वैल्यू हमने 3 से रिप्लेस कर दी है, और थीटा एन प्लस फाई, पाई को 5 से रिप्रेजेंट कर लिया और ये पाई एन के इक्वल हो गया। थीटा हमने पाई पाई के 3 पाई के इक्वल ले लिया, तो उसके लिए भी सिंपल फंक्शन होगा n1 n2 उसी तरह हम ले लेंगे, ठीक है। और उसकी एक क्योंकि रेंज होगी, इधर रेंज है -10 to 11, तो उस रेंज के अंदर हमारा ग्राफ प्लॉट होगा। और आप देख सकते हैं कि ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, डॉट फंक्शन मैटलैब में इसलिए यूज़ होता है so that we can write our value in the given sequence given in the given in our question। तो यहाँ पे इसलिए डॉट जो है बेसिकली सीक्वेंस को, एक सीक्वेंस से वैल्यूज़ को लिखने के लिए डॉट यूज़ होता है। तो 3 एज इट इज़ डॉट लगाया ताकि उसी सीक्वेंस में हम वैल्यूज़ लिखते जाएं। कॉज 3, फिर आगे क्या है पाई, और फिर n+5, एक सीक्वेंस से लिखने के लिए ये डॉट बेसिकली यहाँ पे मैटलैब में इसका बिल्ट इन फंक्शन है जो कि एक सीक्वेंस देता है क्वेश्चन को। सो जब इसको स्टेम करेंगे इसकी भी कुछ इस तरह की हमारे पास क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। सिंपली जो बी पार्ट था ये साइनोसॉइडल, मतलब कि -1 1 -1 1, मतलब कि कॉन्टीन्यूस में ये इस तरह वेव फॉर्म होती है, और डिस्क्रीट में जो है वो आपको कांस्टेंट वैल्यूज़ पे बेसिकली इसकी वैल्यूज़ नज़र आएंगी। जिस तरह कि कॉस 0 पे क्या होता है, 1 होता है, फिर कॉस 90 पे क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो वैल्यूज़ इस तरह के फ्लो कर रही हैं। So our next task is write a function to simulate unit impulse sequence। अब ऐसा फंक्शन लिखना है जो बेसिकली सिमुलेट मतलब शो करे यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस। So within no time we will go to our MATLAB editor। Here is the unit function for the impulse sequence। तो यहाँ पे फंक्शन को यूज़ किया हुआ है सिंपली, और उसके आगे प्लॉट यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस फंक्शन का ये बेसिकली वो होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमने उसकी वैल्यूज़ डिफाइन करनी होती हैं, और एन बेसिकली वैल्यूज़ हमने किस पे लेनी है, एन पे लेनी है। तो इसलिए जो है हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया है एन वैल्यूज़। सो फंक्शन में इम्पल्स सीक्वेंस का फंक्शन क्या बनाया है, ज़ीरोज़ ब्रैकेट 1 इंटू लेंथ ऑफ एन वैल्यूज़। लेंथ ऑफ एन वैल्यूज़ क्या है, जितनी हम 1 से स्टार्ट करनी है और एन वैल्यूज़ तक फंक्शन जो हमारा, जितनी हम उसकी रेंज लेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेंगे, उतनी वैल्यूज़ अलोंग एक्स एक्सिस हमारा जो है ना फंक्शन वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड शो करेगा। सो इम्पल्स सीक्वेंस ज़ीरो इंडेक्स। अच्छा, ज़ीरो इंडेक्स क्या है कि फाइंड एन वैल्यूज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जब एन की वैल्यू क्या होगी, इम्पल्स यही तो कहता है कि जस्ट ज़ीरो पे वो सिर्फ एम्पलीट्यूड की वैल्यू बन देगा, तो बाकी सार पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। तो यहाँ पे हमने अगले स्टेप में यही डिफाइन कर दिया कि जो ज़ीरो इंडेक्स पे हमने इक्वल टू ज़ीरो वाली जो वैल्यूज़ हैं उस पर एम्पलीट्यूड क्या आना चाहिए, जस्ट क्या आना चाहिए, 1। ये 1 हमने डिफाइन कर दिया, बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो बाकी उसी तरह स्टेम करेंगे फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ
और एक्स लेबल, वाई लेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द लेबल्स, एंड फिर उसके बाद जो हमारा ग्राफ है उसका टाइटल के लिए टाइटल यूज़ करते हैं, ग्रिड ऑन, और फिर यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब फंक्शन में जो हमने वैल्यूज़ ली हैं वो एन वैल्यूज़ जो हमने रेंज सेट करनी थी वो -5 to 5 सेट की हुई है, और -5 से बेसिकली 5 तक एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट आउट हो जाएंगी, और उनके अगेंस्ट वाई एक्सिस पे जो है हमारी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आएंगी। नीचे पल्स सीक्वेंस में फंक्शन को दोबारा कॉल किया गया, तो इसकी भी आपको आउटपुट दिखा देते हैं। सो इसकी आउटपुट कुछ इस तरह की आएगी। ये इम्पल्स सीक्वेंस आ गया, जस्ट 0 पे देखें 1 एम्पलीट्यूड जो है वो शो हो रहा है, बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हो चुकी हैं, 0 हो गई हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टास्क विच इज़ राइट अ फंक्शन टू सिमुलेट यूनिट स्टेप। इस वाले टास्क में यूनिट इम्पल्स लिखा, इस वाले टास्क में यूनिट स्टेप लिखेंगे। यूनिट स्टेप का क्राइटेरिया ये होता है कि जो 0 टू आगे 0 से ग्रेटर जितनी वैल्यूज़ हैं या 0, उन सब पे बेसिकली हमारा फंक्शन क्या होता है, 1 होता है, एम्पलीट्यूड 1 शो करता है। बाकी उससे पहले पहले नेगेटिव वैल्यूज़ जितनी भी उन सब पे क्या होता है, 0 होता है। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए लेट्स मूव ऑन मैटलैब एडिटर, एंड यहाँ पे स्टेप सीक्वेंस, यूनिट स्टेप सीक्वेंस के लिए भी एज इट इज़ जैसे हमने फंक्शन यूज़ किया था इम्पल्स के लिए, वहाँ पे हमने कहा था कि इक्वल टू ज़ीरो, जब 0 पे होगा तभी 1 शो करना है। यहाँ हमने लिख दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स की जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब 0 से बड़े या 0 पे 1 शो करना है उसने। अब तो जस्ट सिंपल ये देखें, 0 से छोटी वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, सारी 0 हो गई हैं, जबकि 0 से बड़ी वैल्यूज़ सारी क्या हो रही हैं, 1 हो रही है। और हमने रेंज -5 to 5 ली थी, तो -5 से 5 तक जो है वो हमारा फंक्शन मूव कर रहा है। सो आवर नेक्स्ट टास्क इज टास्क नंबर 6। ये दो फंक्शंस हैं, इनको हमने रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट फंक्शन है u ऑफ n -3 del n -1, और रेंज क्या है, -3 से 3 तक, और इसकी भी -3 से, सेकंड फंक्शन की भी -3 से 3 तक रेंज है। और दूसरा फंक्शन है 3u ऑफ n -3 प्लस del n -2 प्लस u ऑफ -n। अब ये सारी वैल्यूज़ बेसिकली हमने रिप्रेजेंट करनी है थ्रू ग्राफिकली। और याद रहे कि इसमें जो u ऑफ n है, मतलब u ऑफ 0, जब भी 0 होगी वैल्यू तो हमारा फंक्शन 1 शो करेगा। उसके आगे क्या है, -3 डेल्टा n -1, ये डेल्टा यूज़ हुआ है इम्पल्स के लिए, और 3 उसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है एज एन एम्पलीट्यूड। n -1 इधर क्या है, -1 का शिफ्ट दे दिया है, तो मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 -1 0, और फिर डेल्टा जो है वो 0 पे बेसिकली 1 सिर्फ शो करता है, इम्पल्स जो है 1 0 पे ही शो करता है। तो हमें n की वैल्यू इधर 1 लेनी है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 पे भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, और फिर इस तरह वैल्यूज़ आपस में ही मल्टीप्लाई होके, और जो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा, इसके सेकंड पार्ट का आंसर आएगा, वो आपस में मैथमेटिकली अर्थमेटिकली सॉल्व होंगे, और उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा एम्पलीट्यूड वाई एक्सिस के अगेंस्ट ड्रॉ हो जाएगा। सिमिलर फॉर सेकंड फंक्शन। सो लेट्स मूव ऑन मैटलैब एडिटर, और इधर आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था, सिग्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू इक्वेशंस। दो इक्वेशंस हैं, उनके सिग्नल रिप्रेजेंट करने। सबसे पहले n ले लिया, जिस तरह क्वेश्चन में गिवन था कि -3 से 3 तक उसकी वैल्यू लेनी है, और u ऑफ n जो हमारी जिसके u ऑफ n वो वाला वेरिएबल है जिसके अगेंस्ट y एक्सिस पे एम्पलीट्यूड्स ड्रॉ करने में एट द रेट यूज़ होता है। कि अगर हमने एक सिंपली फंक्शन बनाना है जो कि सिंपली 1 लाइन का फंक्शन है, तो वहाँ पे हम एट द रेट ऑफ n, मतलब n की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर देन या 0 होंगी। अगर 0 से ग्रेटर देन या 0 होगी तो वो क्या करेगा, 1 शो करेगा एम्पलीट्यूड, अदरवाइज वो वैल्यू सारी नेगेटिव वैल्यूज़ को 0 लेगा। और डेल्टा n1 इम्पल्स के लिए डेल्टा यूज़ किया हुआ है, यहाँ वेरिएबल एक जस्ट यूज़ किया हुआ है, इम्पल्स रिस्पॉन्स को
इसके अंदर स्टोर करने के लिए। इसमें एट द रेट एन क्या है कि एन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब क्या होगा कि जब वैल्यू ज़ीरो होगी, ज़ीरो हमारे पास आएगा तो उसके बाद ही जो है वो वन वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। अदरवाइज जो है सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। तो ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है। इक्वेशन बनाई हुई है u ऑफ n माइनस थ्री डेल्टा n वन n माइनस वन, इस तरह गिवन इक्वेशन थी। सिमिलरली फॉर सेकंड इक्वेशन, जो सेकंड हमारा वेरिएबल था x2 ऑफ n डेल्टा n, इसमें भी इसी तरह किया। और जिस तरह हमारी सेकंड इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने अपने वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक सीक्वेंस में अरेंज कर लिया। उसके बाद वही फिगर है, उसकी किस तरह बनेगी, सब प्लॉट, फिर स्टेम। सब प्लॉट बेसिकली प्लॉट करने के लिए, और स्टेम उसको डिस्क्रीट फॉर्म में प्लॉट करेगा। फिर टाइटल एक्स लेबल वाई लेबल, वो फॉर बोथ फिगर्स, बोथ इक्वेशंस हमने जो है ना ये टाइटल्स इसके राइट डाउन कर लिए। सो इसके आउटपुट देख लेते हैं। So this type of output shows by this code, first function and second function. अब नेक्स्ट टास्क ये है हमारा कि टास्क नंबर 7, जिसमें हमने क्या करना है, फ्लिप द गिवन सिग्नल। बेसिकली अब हमारा जो सिग्नल है उसको क्या करना है, फ्लिप करना है। फ्लिप ये होता है कि यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स लिखते हैं हम, और जो हमारा गिवन इक्वेशन होती है उसके जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ रही होती हैं, उन वैल्यूज़ को अपने यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं। पहले सबसे पहले उसको हम अपना मिरर इमेज लेते हैं सिग्नल का, उसके बाद यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर वैल्यूज़ आगे स्लाइड करती जाती हैं। तो सिंपली फ्लिप जो है ना इस तरह प्रोसीड करते हैं। फॉर फ्लिपिंग द सिग्नल आवर नेक्स्ट कोड इज दिस, प्लॉटिंग फॉर फ्लिपिंग। उसी तरह फंक्शन डिफाइन कर लिए, डेल्टा की वैल्यूज़ n1 n2 और इक्वेशंस अपनी लिख ली। नेक्स्ट फॉर फ्लिपिंग हमने जो है फिगर को फ्लिप करने के लिए ये सारे फंक्शंस यूज़ किए हुए हैं। ये फ्लिप हो चुका है हमारा सिग्नल। पहले आप देखेंगे ये वाली वैल्यूज़ आपको इस तरफ शो हो रही थी, अब इस तरफ शो हो रही हैं, फिर ये इस तरह आगे स्लाइड करती जाती हैं। सिमिलर फॉर सेकंड सिग्नल। नेक्स्ट है जो लास्ट टास्क है हमारी लैब का, इस लैब का, राइट अ प्रोग्राम दैट कैन एबल टू शिफ्ट द सिग्नल। बेसिकली सिग्नल को शिफ्ट नहीं, सॉरी, सिग्नल को पहले, इससे पहले जो टास्क है हमारा वो ये है कि टू परफॉर्म द इंडेक्स स्केलिंग ऑफ द सिग्नल। इंडेक्स स्केलिंग हमने परफॉर्म करनी है। इंडेक्स स्केलिंग ऑफ द सिग्नल के लिए ये वाला कोड लिखा गया। फंक्शन सबसे पहले एक ले लिया, ठीक है, एक्स ऑफ ए एन, और स्केल सिग्नल बेसिकली तीन वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ हम इसमें स्टोर करेंगे, एक्स ऑफ एन और ए। ए जो यहाँ पे मैं आपको इसका पहले इसकी आउटपुट आपको शो करा दूँ। ए फॉर स्केलिंग फैक्टर है, ए बेसिकली एज ए स्केलिंग फैक्टर काम कर रहा है, और जिसमें ए की वैल्यू, जितनी ए की वैल्यू होगी उतना ही सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा। सो ए की वैल्यू पहले मैं आपको शो करा देता हूँ। इस ग्राफ में हमने कितनी शो हो रही है, ए इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन में भी ए इज इक्वल, इस इक्वेशन में भी ए इज इक्वल टू 2। तो मतलब कि डिवाइडेड बाय 2 करके जो हमारे पास एम्पलीट्यूड्स आ रहे थे अपने प्रीवियस सिग्नल के, तो वो जो हमारा न्यू सिग्नल अब स्केल इंडेक्स सिग्नल बनेगा, तो उसमें वो डिवाइड बाय 2 करके जो फैक्टर्स आ रहे थे उस तरह हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो एग्जिस्ट करेगा, सीक्वेंस में आएगा। तो स्केल्ड के लिए बेसिकली ए मल्टीप्लाई एन, जितनी एन की हम रेंज लेंगे, लेट करेंगे, उतने ही ए के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, और वैल्यू, सॉरी मैंने डिवाइड बोल दिया था, स्केल होने के लिए मल्टीप्लाई होगा। ये एन के साथ ए जो फैक्टर है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सो फंक्शन यहाँ पे एंड हो गया। उसके बाद फंक्शन में वैल्यूज स्टोर कराई, अपनी इक्वेशंस उसी तरह ले ली, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, देन सेकंड इक्वेशन, देन प्लॉटिंग द सिग्नल्स। फिर उसके बाद सिग्नल्स को प्लॉट करने के लिए, उनका स्केल इंडेक्स वर्जन शो करने के लिए ये वेरिएबल, ये फंक्शंस यूज़ हुए,
उसके बाद फंक्शन को कॉल करने के लिए एक्स ऑफ ए एन में पहले हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन स्टोर कराई एक्स वन ऑफ ए एन और फिर एक्स टू ऑफ ए एन, और उनको अपने स्केल सिग्नल्स के अंदर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। और फिर उसके बाद जो उनका प्रीवियस वर्जन था, जो ग्राफ्स आए थे इक्वेशंस लिख के, वो ग्राफ्स अब ये एक्स वन ऑफ ए एन एक्स टू ऑफ ए एन करके नए ग्राफ्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस इज़ दी अवर आउटपुट जो मैंने आपको पहले ही शो करा दी थी। स्केल वर्जन था बेसिकली ये। सो आज की लैब हमारी यहाँ पे एंड होती है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब नंबर 3 पे इससे नेक्स्ट जो है वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी।